केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में मिली थी पांडवों को मुक्ति। जाने मंदिर का पौराणिक महत्व। आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं बताएंगे जो इस स्थान को लेकर बहुत प्रचलित और पौराणिक है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा और बहेलिया और नारद मुनि की कथाओं के बारे में। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। बहुत से शिव भक्त भगवान शिव से जुड़ी कथाएं जानने के बारे में इच्छुक रहते हैं। इस समय में बहुत से शिव भक्त उत्तराखंड में उपस्थित केदारनाथ धाम की यात्रा करने की तैयारी भी करते हैं। केदारनाथ धाम एक पौराणिक हिंदू शिव मंदिर है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त और विदेशों से भी यात्री महादेव के दर्शन करने और यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। आइए सुनते हैं केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा के बारे में। केदारनाथ धाम की एक सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे स्वामी, हमें केदारनाथ धाम के विषय से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। हमें बताइए कि यह धाम कब से है। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पृथ्वी लोक पर स्थित केदारनाथ धाम उन्हें बहुत पसंद है और वह वहां अपने सभी गणों के साथ केदारनाथ धाम पर हर समय निवास करते हैं। अतः उन्होंने आगे कहा कि माता पार्वती को आगे बताया कि वे पृथ्वी लोक पर मौजूद उस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। बहेलिया और नारद मुनि की कथा एक हिंदू पुराण ग्रंथ स्कंद में मिलती है, जिसके अनुसार एक समय एक बहेलिया हिरण के मांस की तलाश में केदारनाथ के जंगलों में पहुंच गया। बहेलिया सिर्फ हिरण का शिकार करके उसका मांस ही खाता था। जंगल में अधिक समय हिरण के शिकार के लिए भटकने के पश्चात भी बहेलिया को हिरण नहीं मिला। अब शाम हो गई और बहेलिया अधिक थक चुका था, अतः वह थक कर वहीं बैठ गया। अचानक से दूर से बहेलियों को कोई आता दिखा। उसने हिरण समझकर अपना बाण और तीर शिकार के लिए उठा लिए। दूर से आते हुए वह नारद मुनि थे। बहेलिये के तीर चलाने से पहले ही सूरज डूब चुका था, अब अंधेरा हो गया था। तभी बहेलिये की नज़र एक सर्प और मेढक पर पड़ती है। वह देखता है कि सांप मेढक को निगल रहा है और मेढक मरने के पश्चात शिव रूप में बदल गया। इसके साथ ही वह देखता है कि एक शेर हिरण को मार डालता है और मरने के पश्चात हिरण शिव भगवान के शिवलोक जा रहा है। अब बहेलिया पूरी तरह से चकित हो चुका था। इतने में वहाँ नारद मुनि ब्रह्मा का रूप लेकर पहुँचते हैं। वे बहेलिया इन सब का कारण उनसे पूछता है। अब नारद मुनि बहेलियों को समझाते हैं कि यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ सभी पशु पक्षियों और किसी भी जीव जंतु को मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बहेलिया भी अपने आप को लेकर चिंतित होने लगा था। उसने अपने खाने के कारण न जाने कितने हिरणों और दूसरे जानवरों की हत्या की थी। उसने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों का समाधान जानना चाहा। तब नारद मुनि ने बहेलियों को शिव भक्ति का स्मरण कराया और इसके पश्चात बहेलिया ने बहुत लंबे समय तक केदारनाथ में रहकर शिव भगवान की तपस्या की और मृत्यु के पश्चात बहेलिया को मोक्ष की प्राप्ति हुई। केदारनाथ और पांडव की कथा। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार पांडवों का महाभारत युद्ध बहुत भयंकर और प्रचलित है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके कुछ समय बाद
पांडवों को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके ही हाथों से उनके भाइयों का खून हुआ है, जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। अब पांडवों को भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में वेद व्यास जी के साथ चर्चा की। तब वेद व्यास जी ने बताया कि आपने भाइयों और हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है और यह तभी समाप्त हो सकता है जब भगवान शिव इसे क्षमा करे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से उस दौरान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पांडव भगवान शिव की तलाश में और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी पहुँचे। उन्होंने दर्शन किए लेकिन भगवान शिव वहाँ प्रकट नहीं हुए। इसके पश्चात पांडव भगवान शिव की तलाश में केदारनाथ धाम की यात्रा पर चल दिए। उनके वहाँ पहुँचने पर जैसे ही शिव भगवान को उनकी जानकारी हुई, उन्होंने भैंस का रूप ले लिया और भैंसे के एक बड़े झुंड में शामिल हो गए। भगवान शिव को पहचानने के लिए पांडवों में से एक महाबलशाली भीम गुफा के आगे अपने पैरों को छोड़कर खड़े हो गए, जिससे सभी भैंस उसके पैर के बीच से निकल कर जाने लगे। लेकिन भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह वहीं रुक गए। इससे सभी पांडव भगवान शिव की पहचान करने में सफल हुए। भगवान शिव वहाँ से जल्दी से गायब होने लगते, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपने पापों को दूर करने की विनती करने लगते हैं। भगवान शिव पांडवों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति देते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव के भैंस रूप की पूजा केदारनाथ में आज भी होती है। केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की प्रचलित कथा। एक और कथा के अनुसार हिंदू शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है। दो भाइयों की कथा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर और नारायण नाम के दो भाई हुआ करते थे। दोनों भाई शिव जी के बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने भगवान शिव की एक पार्थिव प्रतिमा बनाई और दिन रात उसकी भक्ति में लगे रहते थे। इन दोनों की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों भाइयों ने भगवान शिव से माफ़ी मांगा कि आप हमेशा जन कल्याण के लिए केदारनाथ धाम में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएं। इसके पश्चात भगवान शिव केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित हो गए। जय बाबा केदारनाथ की जय, भोलेनाथ की जय।